को इन्फॉर्म नहीं किया, उनके लॉयर्स को इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद उनकी जो साइकिल थी जो जिस पे वो वर्जिश करते हैं, आपको पता है कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था वजीराबाद में, उसे उनकी टांग में अभी ऐसी उनकी कैफियत है कि उनको वर्जिश की बड़ी ये मेडिकली ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो साइकिल है उनके पास जिम की। वो उन्होंने 3 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते ना उनको जिम की साइकिल दी, और कोई 10 दिन के बाद उनको 1.5 घंटे के लिए बाहर इजाज़त होती थी उस सेल में से निकलने की। हालांकि पाकिस्तान का कानून जो है, जेल का कानून जो है, उसमें जो सजाए मौत के कैदी भी हैं उनको भी इजाज़त है कि 12 घंटे वो अंदर रहेंगे और 12 घंटे उनको बाहर फिरने की इजाज़त है। और ये अगर इमरान खान के साथ क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये खुद खौफ में है कि इमरान खान कुछ कह ना दें किसी को। लेकिन ये बताएं, जब किसी से बात भी नहीं कर रहे थे, उनकी साइकिल क्यों ले ली गई, उनका खाना क्यों बंद कर दिया गया, उनके साथ ये जुल्म क्यों कर रहे थे? क्या वो इमरान खान को जेल में मार देना चाहते थे या उनको वहाँ जेल में ख़त्म करना चाहते थे? फिर ये कहते कि जी उनको कोई हार्ट अटैक हो गया। आप ये भूल जाएं कि हम इस चीज़ के ऊपर चुप बैठे रहेंगे। हमें उन्होंने जेल में डाला, हमारे ऊपर आपको पता है कि क्या लगाया उन्होंने, कि शायद हम घरेलू खातून हैं, शायद हम अपने किचन में, अपने बावर्ची खाने में बम तैयार कर रहे थे असेंबली उड़ाने के लिए। अगर कोई और दफात लगानी थी, कम से कम भैंस की लगा देते। पुराने ज़माने में तो भैंस होती थी, ये बम किधर से आ गए? आप याद रखें, जो हमारी नेशनल असेंबली है वो कौन सा, वो अवान किस क्या है? वो लोगों का अवान है। वहाँ पे लोगों के नुमाइंदे बैठते हैं। उसके ऊपर हमला किसने किया था? रात को लोगों के नुमाइंदों को कौन उठा के ले गया था? वो हमने हमला किया था। हम तो 2 खातून अकेली एक फुटपाथ पे 5:30 बजे खड़ी थी और उन्होंने हमें अरेस्ट किया, खाली हाथ थी। उन्होंने उन्होंने कहा जी इनके हाथ में मेगाफोन था और ये पता नहीं क्या लोगों को उकसा रही होंगी। खाली हाथ, वो वीडियो के ऊपर भी आया होगा, क्योंकि कोई बी लॉगर माशाल्लाह आपका कोई भाई होगा जो हमारा से इंटरव्यू ले रहा था। आप हमें अरेस्ट करके ले गए, हमें भी बंद कर दिया। वो यही जो इनके डेथ सेल्स होते हैं, ना कोई कम्युनिकेशन की किसी को इजाज़त थी, ना हमारे से कोई बात कर सकता था। लेकिन वहाँ पे भी मेरी बहन और मैं यही सोच रहे थे कि हमारा भाई और कई 100 और कैदी किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे आगे तो फिर एक छोटा वरांडा था और एक छोटा सा सहन था कि वो किस तरह गुजार रहे होंगे। वो तो एक गली में वॉक करते हैं, उनके आगे तो बाहर कोई रोशनी भी नहीं नज़र आती।